जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य सुन रहे हैं। आजकल लड़के और लड़कियां दोनों प्रेम विवाह बहुत कर रहे हैं और प्रेम विवाह बहुत जल्दी टूट भी रहे हैं, क्योंकि उनकी जवानी में जो मदहोशी होती है, मदहोशी वो उनको अंधा बना देती है। माता पिता के कहने के बावजूद, गुरु के कहने के बावजूद, यार दोस्तों के कहने के बावजूद, अनुभवी व्यक्ति जिनके बाल पक गए, सफेद हो गए, उनके कहने के बावजूद भी प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं जवानी के मदहोश में कि वो लव मैरिज कर डालते हैं। न जन्म पत्रिका मिलाते हैं, न गुण धर्म मिलाते हैं, न जाति धर्म मिलाते हैं। और इसका हश्र ये हो रहा है कि आज के सनातन हिंदू समाज में तलाकशुदा औरतें ज्यादा मिल रही है और वो समाज को बर्बाद कर रही है। और आदमी भी मिल रहे तलाकशुदा, क्योंकि उनका भी तलाक हो रहा है। साल 2 साल के अंदर बस दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि नाड़ी दोष, भकुट दोष और ग्रह नक्षत्रों का नहीं मिलना, ये 3 दोष उनकी पत्रिका में होता है। 14 गुण मिलने पर विवाह कर लेते हैं, 12 गुण मिलने पर विवाह कर लिया, क्योंकि लव मैरिज करिए, पत्रिका मिलान करने का काम ही नहीं हुआ। अब जब विवाह कर लिया, अब पता लगा कि साहब कोई औरत बीमार पड़ गई, कोई लड़का बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, 1 साल के अंदर लड़के की मौत हो गई। फिर देखने था पत्रिका देखो क्यों मौत हो गई, किसी ने तंत्र विद्या तो नहीं कर दी, और बदनाम रास्ते चलते तांत्रिक हो गया कि साहब किसी ने मूर्छ चला दी। एक तो रिश्तेदार का नाम आ गया जिससे आपकी खुन्नस थी, और एक तांत्रिक फंस गया कि साहब उस तांत्रिक से उसने पूरी वहां जाती रहती है, वो नींबू काटती रहती है, घर में आती तो लौंग बिखेरते रहती है, तो उसी के ऊपर उंगली उठ गई और संबंध खराब हो गए पारिवारिक। जबकि मरा उनकी लव मैरिज करने की ग्रह नक्षत्र की वजह से मरा, और उसमें 2-3 व्यक्ति फालतू चक्की में पीसा गए। ये जीवन की सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको। तो लव मैरिज करी हो, यदि कर भी ली, चलो तो आप पत्रिका मिलवा लो जरा अच्छे से। केवल गुण धर्म नहीं मिलाना है कि 36 गुण में कितने गुण मिल रहे हैं, वो नहीं। पत्रिका का मतलब होता है अंदर के जो 12 भाव होते हैं, लगन भाव, उसका गहराई से विश्लेषण करना है लड़की का और लड़के का विवाह करने के बाद भी, कि उनके जीवन में अब क्या क्या घटना घटित होगी। तो पता लगता है कि साहब भकुट दोष निकल आया है, नाड़ी दोष निकल आया है, मांगलिक अमांगलिक दोष निकल आता है। क्योंकि लव मैरिज वही करते हैं जिनके इसमें ऐसे दोष होते हैं। तो मंगल दोष होने की वजह से, मांगलिक अमांगलिक दोष होने की वजह से एक ने एक को तो मरना ही मरना है, और नहीं मरा तो अलग अलग होना ही होना है, और अलग अलग नहीं हुए तो दोनों में से एक ने एक बिस्तर पे पड़े रहना ही रहना है। तो कहां से भौतिक सुख मिलेगा, कहां से शारीरिक सुख मिलेगा? एक्सीडेंट होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता मांगलिक अमांगलिक के अंदर। ऐसे भकुट दोष, नाड़ी दोष, इनको क्यों 8 नंबर और 7 नंबर दिए गए 36 नंबर में? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, पर ज्योतिषी लोग जानते हैं तो बताते नहीं है। और कुछ लोग तो है ये झोला छाप जो आखिर ज्योतिषी बन गए, जिनको ज्ञान नहीं और ज्योतिषी का बोर्ड लगा दिया, लोग बाग उनके पास जाते हैं, देते हैं 100-200 रुपए, कहते साहब पत्रिका मिला दो। उनने कुछ नहीं देखा और बोल दिया हाँ साहब मिल गई पत्रिका, कर लो विवाह। तो जरा अनुभवी व्यक्ति के पास आप जाए करो पत्रिका मिलान करने के लिए भी, जिसका अनुभव हो, जिसके बाल पक गए हो, जिंदगी का यही कर्म करते करते उन्हें 20 साल गुजर गए हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के आपको पत्रिका मिलान करना है। नहीं तो जीवन की सच्चाई यही है कि कालसर्प दोष की वजह से, मंगल दोष की वजह से, नाग दोष की वजह से, भकुट दोष की वजह से और नाड़ी दोष की वजह से विवाह टूटेगा ही टूटेगा। कि कोई ताकत नहीं जो उस विवाह को रोक ले। कितने ही पूजा पाठ करा लो कुछ नहीं हो सकता, कितने ही जप करा लो कुछ नहीं हो सकता, और कितना ही दान कर लो कुछ नहीं हो सकता।
अब यदि गड्ढे में खुद गिरे हैं, प्रेम विवाह करके बिना पत्रिका मिलाए, तो उस गड्ढे से निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ज्योतिषी का गड्ढा होता है। ईश्वर ने यदि पत्रिका आपकी बनाई है पैदा होते समय, आपको याद है, और यदि दोष है तो वो दोष तो सहन करना ही करना पड़ेगा। बस पापों का प्रायश्चित करके उस दोष को सहन करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो, पर दोष नहीं काट सकते। इसलिए जितने जल्दी हो सके, बजाय कि कोई कोर्ट केस हो, पुलिस केस हो, मारपीट का केस हो, लड़का लड़की के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए या और कोई चरित्रहीन का इल्जाम लगाए, इसके पहले ही आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। परंतु अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि वो इंतजार करेंगे लड़ाई झगड़े का, वो इंतजार करेंगे कोर्ट कचहरी का, इंतजार करेंगे पुलिस केस का। अब आप कहेंगे साहब हो गया, क्या करें, कर ली हमने तो मर्जी से, तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद होते हुए देखो, और जीवन नरकमय जीवन होता है। जब घर की स्त्री घर के आदमी के ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाती हो, या आदमी औरत के ऊपर चरित्रहीन का इल्जाम लगाता हो, या फिर बात बात के ऊपर बतंगड़ हो जाता हो, भयंकर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती हो, तो ऐसे समय पे सिवा अलग अलग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। अब बात आती फिर आगे चरित्रहीनता की, क्योंकि जब तलाक हो जाता है तो औरत भी चरित्रहीनता की ओर चली जाती है और आदमी भी चरित्रहीनता की चला जाता है, और बस यहीं से समाज का बिगड़ना चालू हो जाता है। मनुष्य के ऊपर पाप कर्म ओढ़ना चालू हो जाते हैं और जीवन उसका नर्क बन जाता है। इसलिए लव मैरिज नहीं करो, और करने के पहले 10 बार सोचना। जय माता दी, जय मां कामाख्या।